इसकी खातिर पालकगण इस आपराधिक सेक्स प्रकरण को लेकर पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पा रहे। जुटाते भी कैसे? आखिर अपराध हुआ कहां है? सब कुछ ऐसा लगता है कि मर्जी से हुआ है। आखिर शिकायत करते किससे? खुद के घर के युवक युवती उसमें शामिल थे। लेकिन ऐसी शिकायत ना करने पर समाज में कई ऐसे युवक युवती है जिन्हें इनकी गंभीरता नहीं मालूम, क्योंकि ऐसे प्रकरण दबा दिए जाते हैं। यदि नहीं दबाया जाता तो शायद आज यह मामला हमें देखने में नहीं मिलता और ऐसा नहीं हो सकता था जो हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। हालांकि अमरावती में हेल्पलाइन के नाम पर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी पालकों को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत बंधाने के बजाय थाने में बैठकर आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के बीच पुलिस की मौजूदगी में समझौता करा रहे थे। इस घिनौने कांड का जहां पर्दाफाश करना चाहिए था, पर्दाफाश करने में जहां पुलिस की मदद करनी चाहिए थी, वहीं महज लिफापोती कर इसकी घातकता को बढ़ावा दिए जा रहे थे। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकतों से घिनौने कांड का जहर मिटने की बजाय समाज की नस नस में समाकर समूची समाज व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में शहर के तमाम नागरिकों को, जिनके नौजवान बेटे बेटियां इस वजह से इस कांड में फंसकर अपनी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं, उनकी शिकायत पुलिस में अवश्य दर्ज कराना होगा। अब इज्जत की आड़ में छिपकर बुजदिलों जैसे अपने घरों में हाथ पर हाथ धरे चुप्पी साधे बैठे रहना आत्मघात करने के समान होगा, क्योंकि सेक्स का जहरीला असर अब घर आंगन में दरों दीवारों पर साफ देखा जा रहा है। यह जहर अगर जल्दी ही उसको उगलने वाले नाग नागिनों और उनके सपेरों को गिरफ्तार कर पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो उससे समाज का कितना नैतिक पतन होगा, इसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सनसनीखेज खुलासे में पुलिस का कहना है कि इस सेक्स कांड की जांच आरोपियों की संख्या बढ़ा सकती है। फिलहाल जो 2 आरोपी लोकेश राठौड़ एवं अंकित गुप्ता गिरफ्तार किए गए थे, उन पर पुलिस ने आईटी एक्ट 37(4) व महिला विवश प्रदर्शन की धारा 292 के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई कानून के अंतर्गत रहकर, धाराओं में रहकर ही करनी पड़ती है। पुलिस की भी शायद कुछ मजबूरी हो, जमानत से पुलिस रोक नहीं सकती, लेकिन महज जमानत दे देने से क्या वह ये कार्य रोक पाएंगे या और कोई लोग इसमें शामिल नहीं होंगे? सिटी चैनल ने इस अपनी पैनी नजर को लेकर इस कांड के तह तक जाने की कोशिश की है और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमने आपके सामने कई सत्य बातें यहां रखने की कोशिश की है। सत्य बात यह है कि पालक आज अपनी इज्जत बचाने के खातिर मजबूर है। एक ओर से देखा जाए तो आखिर इस कांड में गलती किसकी? ऐसा प्रकरण आया किसके कारण? क्या उस लड़कों के कारण जिन्होंने यह शूट किया, जिनका प्रदर्शन किया और बाद में पकड़े गए? शायद पकड़े नहीं जाते तो कुछ भी गलत नहीं होता। चोरी करना गलत नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना गलत है। कई अपराध ऐसे होते हैं जिसमें अपराधी पकड़े नहीं जाता, पकड़े भी जाता है तो छोड़ दिया जाता। तो अपराधियों की हिम्मत तो बढ़ेगी। कई प्रकरण ऐसे लड़के लड़कियों के पुलिस के सामने कई बार आए, इज्जत की दुहाई देकर मां बाप ने छुड़ा लिया। भ्रष्टाचार पनप रहा है। किसका सहयोग है इसमें? आपका, हमारा और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका भी। यदि यह मामला समय रहते किसी लालच के बिना, किसी इज्जत के डर के बिना किया जाता तो शायद शहर की कई युवक युवतियां जो कि इसमें नाम शामिल ऐसा बता रहे बच सकती थी। अब हमारी एक आखिरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं सिटी चैनल की ओर से। सिटी चैनल ने भी इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। जी हां, गलती हमारी भी है।
हमारे सामने कई मामले ऐसे आते थे, लेकिन हम भी किसी की इज्जत नहीं उछालना, किसी लड़की की बदनामी नहीं करना, किसी परिवार की बदनामी नहीं करना, बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें लोग भी समझाते थे, हम भी समझ जाते थे, हम नहीं दिखाते थे। कहीं हमने हमारे पूरे जितना हमारा सफर है सिटी चैनल का, सिटी न्यूज का, आपने कहीं ऐसी खबर हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से, हमारे किसी पत्रकार के माध्यम से कहीं आपने ऐसी देखी नहीं होगी कि किसी लड़के लड़की का हमने कोई अफेयर हमारे यहां दिखाया, या किसी की बदनामी की हो, या किसी को उस बारे में लेकर हमने टॉर्चर किया हो। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से, इस सिटी न्यूज के माध्यम से, हमारे सारे इस परिवार के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के बाद इस शहर में जहां पर भी ऐसी हरकत पर नजर पड़ेगी, कोई भी लड़का लड़की ऐसे हरकत करते हुए दिखेंगे, तो हम उसकी पूरी बदनामी करेंगे, उस एरिया की बदनामी करेंगे, उस जगह की बदनामी करेंगे, उस परिवार की बदनामी करेंगे, जिस स्कूल में पढ़ती है उसकी बदनामी करेंगे, जिस कॉलेज में पढ़ती है उसकी बदनामी करेंगे, जहां ट्यूशन जाती है उसकी बदनामी करेंगे, और हम इसमें खुले बदनामी करेंगे। हमें किसी का डर नहीं है, और हम बहुत खुले दिल से कहना चाहते हैं कि हम यह कार्य भली चाहे हम इसमें कितना ही विरोध सहना करना पड़े, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। आज से अमरावती के पालकों को, अमरावती के टीचर्स को, अमरावती के महाविद्यालय को, अमरावती के सामाजिक संस्थाओं को हमारी चेतावनी है कि ऐसे कार्य को रोक ले। नहीं रोके तो आप बदनामी के लिए तैयार रहिए, हमारे नजर में रहेंगे। ऐसे युवक युवती जो सामने गाड़ी पर लड़का बैठा, पीछे लड़की ने दुपट्टा बांध रखा, पीछे दुपट्टा लड़की ने बांध के रखा, हमारे शक के घेरे में आ गए। यदि आपको जाना है आप दुपट्टा खोलिए, यदि नहीं जाते हैं तो हम शक के घेरे में आ गए और हम बदनाम करेंगे कि यह लड़के लड़की जा रहे हैं और इनका जो मन है वह साफ नहीं है। ऐसी जगह, ऐसी सार्वजनिक जगह जहां छुपने को जगह है, जहां आड़ है, जहां ज्यादा लोग नहीं जाते, मसलन तौर पर आप माल टेकड़ी समझ लीजिए, छतरी तालाब, बड़ाली तालाब, गार्डन, ऐसे जो भी सार्वजनिक स्थान है जहां पर आपको छुपने की आड़ है, जहां लोगों के ज्यादा आवाजाही नहीं है, वहां पर यदि कोई लड़का लड़की हमको दिखता है तो उसकी फिल्म शूट करके हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, उसके पेरेंट्स को बदनाम करेंगे, उसके घर वालों को बदनाम करेंगे, जिस कॉलेज में वह पढ़ता है, जिस हॉस्टल में रहता है, जहां बैठता है, सारे लोग जो भी संबंधित है उससे हम उसकी बदनामी करेंगे। आप ध्यान से सुन लीजिए, हम यह कार्य रोकेंगे नहीं। यदि रोकना है तो आप रोक लो, अपने पाल्यों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को। चाहे इस मामले में कई सामाजिक संस्था, यदि उस सामाजिक संस्था भी वहां पर अनदेखी करती है, देखते हुए भी वो कोशिश करते हैं कि मामला सुलझ जाए, हम उस सामाजिक संस्था की भी इस मामले से, हमारे इस माध्यम से बदनामी करेंगे। हमने बदनामी का एक कार्य हमारे जिम्मे लिया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी रोक टोक आ जाए, कितने भी चैलेंज आए, हमको सब स्वीकार है, लेकिन हम आपकी बदनामी करेंगे। बदनामी रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपने पाल्यों को सुधारें, उन पर नजर रखें। हम यह नहीं कहते कि मां बाप की गलती है, टीचर्स की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती है, शिक्षा पद्धति की गलती है, समाज की गलती है, समाज को देखने वालों की गलती है, देखने वालों की नजर की गलती है। हमको कुछ गलत नहीं दिखता, हमको सब सही दिखेगा। जो ऐसी हरकत करेगा वो गलत है। चाहे शहर का कोई नामी गिरामी व्यक्ति हो, कोई ऊंची पहुंच वाला हो, कोई उच्च अधिकारी हो, किसके भी घर का रहे, हम हमारे इस माध्यम से हमारे इस संकल्प को कहीं कम नहीं होने देंगे। हमारा आपसे दावा है और साथ ही वादा भी है, कोई काम ऐसी नजर से हमारा छूट नहीं पाएगा। हमने शहर में कई ऐसे कैमरामैन हमारे रखे हुए हैं इस कांड को बचाने के लिए। हमने ये कोशिश शुरुआत की है, आप भी अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने पालक को समझाइए। आपकी सामाजिक संस्था है तो अपने सदस्यों को समझाइए। यदि आप टीचर्स है तो अपने स्टूडेंट्स को समझाइए। यदि आप ट्यूशन लेते हैं तो अपने बच्चों को समझाइए। यदि आप हॉस्टल में हैं तो अपने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को समझाइए। इस सिटी चैनल आपकी इस हरकत को देख रहा है, देख नहीं रहा है, बल्कि आपकी इस हरकत का प्रसारण भी करेगा और जम के करेगा। तो हो जाइए तैयार बदनामी के लिए। हमने बदनामी का यह कार्यक्रम अपने जिम्मे लिया है। जैसा हमने कोशिश की है, आप भी कोशिश करिए, शायद कुछ सुधार हो जाए। यही हमारी आपसे अपेक्षा है, ताकि अमरावती का नाम विश्व में ऐसे कांड को लेकर नहीं आए।
चलेगा, अपराध बढ़ेंगे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपराध बढ़ने दो, बढ़ता है, एक नंबर में आता है, चलो अच्छा है, हम किसी चीज में एक नंबर में, शहर के पॉलिटिशियन अलग अलग इसमें जाते हैं, जाने दो, शहर के नेता अपनी शादियों में बिजी रहते हैं, सेलिब्रिटी से शादी करते हैं, हीरोइन से शादी करते हैं, करने दो, कोई मतलब नहीं है, सब चलते रहेगा, सब नॉर्मल चीजें। लेकिन ऐसी हरकतें जो पूरे आने वाली युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, हम इसका पूरा विरोध करेंगे और हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा है। हम चाहेंगे आप हमारा इस कार्य में सहयोग करें। यदि आपको इस कार्य का विरोध है, खुलकर हमसे बोलिए कि हमें इस कार्य का विरोध है, हम आपका बोलेंगे विरोध का सही तरीका बताइए कि आप हमारा विरोध क्यों, वो भी हम सुनेंगे। यदि आप हमारे इस कार्य में साथ में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आइए, हमको ऐसी खबर दीजिए, हमें खबर दीजिए। खबर देने का मतलब ऐसा नहीं किसी की बदनामी करना है, बदनामी करना, हमको ऐसे आगे के कार्य को रोकना है। हमारे कोई उद्देश्य नहीं किसी की बदनामी करने का, बदनामी नहीं करना, इस डर से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस भी ऐसे मामले दर्ज नहीं करती, क्यों, क्या कारण है भाई? दर्ज करो, नाम दो, मीडिया को बताओ ऐसा हुआ है, 4 लोगों में बात जाएंगी तो 4 लोग दूसरे ऐसा कांड नहीं करेंगे। आप कोशिश करके देखिए, रिजल्ट पक्का मिलेगा। कई अभी बीच में चर्चा चल रही थी कई लोगों की कि ये सारे कार्य जो आज आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है उसके चलते यह कार्य ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या आप टेक्नोलॉजी को रोकेंगे? किसी ने स्टेटमेंट दे दिया अभी कि बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, बच्चों को कॉलेज में मोबाइल लेने पर बंदी। क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप इससे मोबाइल बंदी लाकर? क्या मोबाइल बंदी लाने से यह चीज सलझ लौट जाएगी? नहीं, मोबाइल क्या, कंप्यूटर में लोड होती है, इंटरनेट घर में है, आप क्या कर लेंगे? मोबाइल बंदी लाने का निर्णय, मोबाइल बंदी के बारे में सोचना, ये कहां तक उचित है? तरीका है ना। मोबाइल आखिर क्यों, क्या प्रॉब्लम मोबाइल से आपको? बच्चे बात करते हैं तो क्या मोबाइल नहीं रहने के बाद में बच्चों की बात बंद हो जाएगी? पीसीओ हर 25 मीटर पे पीसीओ रहे, कहीं पे रुपया में फोन से बात होती है, फोन लगाएगा अपने दोस्त से बात कर लेगा। आखिर क्यों? क्या आप रोक पाएंगे? फिर बात उसके गांव के पीसीओ बंद कराएंगे शहर के सारे, इन्हें पीसीओ बात नहीं करना, या 18 साल से कम है तो उसको पीसीओ से बात नहीं करने, चाहे नए नियम लाएंगे आप? आखिर क्या मोबाइल नहीं बच्चों को देकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? बस एक ने बोला कि मोबाइल बंदी पर लाएंगे, दूसरे ने हाँ में मारा, टीचर्स हाँ में मिला रहे, स्टूडेंट्स हाँ में मिला रहे, वो भी सारे हाँ में। अरे आखिर उसके पीछे लॉजिक तो बताओ मोबाइल नहीं देने का। मैं बताता हूं आपको लॉजिक। सारा कार्य मोबाइल ने बिगाड़ के रखा, ऐसा सबका कहना। मैं भी मानता हूं इसको कि मोबाइल की वजह से, मोबाइल में क्लिपिंग, आप मोबाइल में चलते चलते देख लो, क्लिपिंग डाउनलोड हो गई हो गए, तो प्रॉब्लम यह है ना आपका कि मोबाइल में क्लिपिंग है, डाउनलोड है। मत दीजिए आप बच्चों को मल्टीमीडिया का मोबाइल, आप कोशिश करके देखिए। बहुत सारे मोबाइल आते हैं जिसमें मल्टीमीडिया है ही नहीं। क्यों देते हो मल्टीमीडिया का मोबाइल जिसमें सारा डाउनलोड होता, ये होता, ये होता? आप कोशिश करके देखिए, मोबाइल दीजिए लेकिन मल्टीमीडिया का मोबाइल निकाल दिए। और दूसरा सबसे खास बात, कभी अपने बच्चों को प्रीपेड कार्ड मत दिलाइए। बहुत ज्यादा कारण है उसके पीछे। प्रीपेड कार्ड में आपका बालक कितनी देर किससे बात करता आपको जानकारी नहीं होती। वो रिचार्ज कराता है, दूसरे नाम पे आपसे पैसे लेगा, आपका रिचार्ज करेगा, बात करते रहेगा, डाउनलोड करेगा, सारी बात करते रहेगा, मैसेज भेजेगा, एमएमएस भेजेगा, सारा करेगा वो, क्योंकि आपको पता नहीं उसने मोबाइल पे कितना खर्चा किया। आप आपके बालक को, आपके पाल्य को आप पोस्ट पेड मोबाइल दिलाइए। मेरा इस चीज पे जोर है कि आप अपने सारे जितने भी बालक है, जिनके भी बच्चे कॉलेजों में पढ़ते, खासकर 11वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर, ये 3 साल आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ 3 साल, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर के बाद में थोड़ा सा मेच्योर हो जाता बालक, बाद में आप उसको थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 साल रहते हैं, 16, 17, 18, 19 साल की उम्र, बहुत नाजुक उम्र होती है, बहुत आसान होती है बहकने के लिए। चाहे जो भी हो, 2 बातों को आप ध्यान रखिए। यदि मोबाइल से यदि आपको प्रॉब्लम है तो उससे मल्टीमीडिया का मोबाइल मत दिलाइए, और उसका कार्ड पोस्टपेड कार्ड रखिए, ताकि उसने कहां पर बात की, कितनी बात की, कितनी देर बात की, कितने एमएमएस किए, कितने एसएमएस किए, कितने एसएमएस रिसीव हुए, सारे के सारी चीजों की जानकारी आपको उसके बिल में आपके द्वारा, यदि आपके यहां कंप्यूटर है तो इंटरनेट के द्वारा आपके पास में हाजिर होगी, जिससे आपको अपने पाल्य के बारे में सोचने को मौका मिलेगा और जो हरकत हो रही है उससे आप बचा जा सकेगा।
मोबाइल नहीं देना कहीं लॉजिक नहीं है, ये बहुत सादा नियम है। जिस चीज को जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना ही प्रेशर से बाहर आएगा। तो ये थी आपसे एक छोटी सी मुलाकात, हम फिर आएंगे ऐसे प्रकरण को। लेकिन मैंने जो बातें बोली आपसे, आप उसको छोड़िएगा नहीं। बदनामी वाली बात मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मैं बहुत इस चीज से मैंने नाराज हूं, अमरावती के इस कांड से। मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आखिर हम भी समाज में रहते हैं, हमारे भी दायरे, हमारे भी लिमिटेशंस है। हमको भी बोलते टाइम, सोचते टाइम क्या करूं, जाके सबको खत्म कर दूं, नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है। इच्छा तो होती है सारे लोग जैसे भी है जिन्होंने, क्योंकि सारा इन्होंने सब कोई काम ऐसे किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में कुछ नहीं किया, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बस कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, बच्ची तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ट्यूशन पे है। थोड़ा वॉच करिए। वॉच करने में आपको करना है, दोस्तों को करना है, परिवार को करना है, रिश्तेदारों को करना है, टीचर्स को करना है, ट्यूशंस वालों को करना है, स्कूल को करना है, कॉलेज को करना है। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप यह नहीं बोल सकते कि मेरी लड़की सुबह से जा रही पढ़ने गई थी, मुझे नहीं पता क्या है, या टीचर्स बोल दे कि मेरे यहाँ 11 से 6 तक कॉलेज आते हैं, मुझे पता नहीं, बाकी आप भी नहीं छूट सकते। सारे लोग इसमें शामिल है, सारे के सारे शामिल है, और सबको शामिल है तो हमको सामूहिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस सुधार के लिए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। पुनः आपसे मुलाकात होंगी। आपसे पुनः एक चीज बोली, यदि आप मेरे इस बदनामी के कार्य में शामिल होना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आपके विचारों का स्वागत है। यदि आपके मेरे विचार भी आपको गलत लगते हैं, आपका विरोध का भी मेरे यहां स्वागत है। आप आइए, हमारे यहां आइए, हमारे टीम से संपर्क कीजिए। आपकी जो बातें जैसी की वैसी हम जनता के सामने रखने की कोशिश करें। कोशिश यह है कि ऐसे कांड का वापस ना हो। ऐसा कांड, सिर्फ इतनी ही अपेक्षा है कि ऐसा कांड पुनः कहीं सुनने को नहीं मिले। कि मैं तो अमरावती नहीं, मैं देखता हूं पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं, लेकिन हम तो जहां रहते हैं वहीं की कोशिश करेंगे। सारे देश की कोशिश करने के लिए बहुत लोग हैं, बड़े लीडर है, लीडरों की बात है। तो इतने बड़े कांड में आज तक अमरावती के किसी भी एक भी लीडर ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही पुलिस पर दबाव बनाया, ना ही किसी पेरेंट्स को दबाव किया। बिल्कुल निश्चिंत होकर ऐसे लीडर लोग अमरावती के बड़े सुस्त मन से कि यह कांड अच्छा हुआ, गलत हुआ, ये भी नहीं बता रहे। कारण है नहीं ना गांव में। कांग्रेस के आमदार हमारे दिल्ली बंबई ज्यादा रहते, बडनेरा के आमदार मुंबई में ज्यादा रहते, दिल्ली में ज्यादा रहते, स्वामी जी के पीछे ज्यादा रहते, शादी में बिजी है। कौन बोलेगा? नगर सेवक को अपने वार्ड की गंदगी से फुर्सत नहीं है। तो ऐसे कई चीजें हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। हमने आज बोलने की कोशिश की, चाहते हम भी नहीं थे, लेकिन बहुत त्रस्त हो गए इस मामलों से सुनते सुनते। बाहर से जब हमको फोन आता कि आपके अमरावती में क्या हो रहा है, क्या बोल, बहुत इज्जत की बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी और के कारण हमें सुनना पड़े, इससे बेकार बात हमारे लिए नहीं। इसलिए हमने यह रूप हमारा अपनाया है, और हम चाहते हैं आप इसका विरोध, स्वागत जो भी करना है, हमें आपकी प्रतिक्रिया की बहुत जरूरत है, आपके विचारों की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। पुनः आपसे मुलाकात होगी।